गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसीज जो आउट हुई हैं उसके बारे में। इंडियन नेवी ने वैकेंसीज को आउट कर दिया है। 7 अक्टूबर से एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। अगर मैं इन वैकेंसीज की बात करूँ तो डिफरेंट ब्रांचेज में ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। टोटल 224 वैकेंसीज हैं एंड ये जो वैकेंसीज है ये एजुकेशनल, टेक्निकल एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच में वैकेंसीज को आउट किया गया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन नेवी की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है। एंड यस, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात होगी, एज लिमिट क्या है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात करेंगे एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, इसके रिगार्डिंग फुल नोटिफिकेशन में बात की जाएगी कंप्लीटली। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये वैकेंसीज हैं ये अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स के लिए हैं। तो अगर अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स जो इंटरेस्टेड हैं, ग्रेजुएशन अपनी रिसेंटली उन्होंने कंप्लीट की है, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इन वैकेंसीज के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इन वैकेंसीज के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, लास्ट सेमेस्टर आपका रह चुका है, 5th सेमेस्टर तक पास आउट हो चुके हो, तब आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। एंड अगर ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो फुली, तो तब भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 224 वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जो कि इंडियन नेवी की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो चलिए बात करते हैं इन वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई हैं अनमैरिड एलिजिबल मेन एंड वीमेन के लिए। तो यस, अगर जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं, अनमैरिड हैं, वो पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट की भी अभी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ना डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में। इस डेट ऑफ बर्थ में बताया कि अगर इतने से इतने टाइम तक आप बोर्न हुए हो, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है लाई करता है इन एरियाज में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। अगर मैं एज की बात करूं तो 18 से 24 इयर्स तक के जो भी एज में लाई करते हैं अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की है, बीई में की है या किसी एनी डिसिप्लिन में की है, या फिर आपने बीटेक की हुई है, बीएससी की हुई है, एमएससी की हुई है, तो आप इन सभी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मार्क्स की बात की जाए तो 60% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे इन वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, टेक्निकल ब्रांचेज में मल्टीपल वैकेंसीज आउट हुई हैं। टोटल 224 वैकेंसीज है जो यहाँ इन्होंने आउट की है। एंड यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस को भी मेंशन किया हुआ है कौन अप्लाई कर सकते हैं, हु कैन अप्लाई। ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड जो अपने फाइनल ईयर में है या फिर कंप्लीट कर चुकी है अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सभी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या चाहिए? डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग में डिग्री है या साइंस बैकग्राउंड में डिग्री है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से की हुई है आपने मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। हाँ, कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी आपने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। वन कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन टाइम। सिर्फ एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे करेगा, मल्टीपल एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड नहीं है। एंड यस, यहाँ पर मेडिकल जो फिटनेस है उसके रिगार्डिंग अगर आप जानना चाहते हो, क्लियरली मेंशन किया है नोटिफिकेशन में, यू विल हैव टू विजिट द वेबसाइट फॉर दैट। लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड है नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन लिंक भी हम आपको देंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड यस, हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देंगे ताकि आप सारे डिटेल्स चेक कर सको ऑफिशियल वेबसाइट से इंडियन नेवी की। एंड यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर सिंपल है। पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए ये पोजीशंस निकाली गई हैं 224 वैकेंसीज, जहां पर जो रिसेंटली ग्रेजुएट होने वाले हैं या हो चुके हैं वो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं 18 से 24 इयर्स की एज में। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे ही आप अप्लाई करोगे उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट निकलेगी। शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे आप आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के बिहाफ पर। वैसे तो एग्रीगेट मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बिहाफ पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। देखिए इंटरव्यू यहाँ पर होगा SSB की तरफ से, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है। SSB स्टाफ सर्विस बोर्ड जो स्टाफ को सिलेक्ट करता है, वो यहाँ पर सिलेक्शन करेगा, इंटरव्यूज को कंडक्ट करवाए जाएंगे। इंटरव्यूज देखिए एक आर्ट है, हमेशा याद रखिए कि इंटरव्यूज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी नॉलेज चेक होगी। नॉलेज वो आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स से वो चेक कर लेंगे। इंटरव्यूज में आपकी मेनली पर्सनैलिटी मेजर होगी, और अगर आप गूगल करें SSB क्या है तो आप भी यही फाइंड आउट करोगे जो SSB है वो इंटरव्यूज के लिए या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मेनली फेमस है।
हैं। सो ये आपकी इंटरव्यूज में चेक करने वाले आपकी पर्सनैलिटी कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में क्या किया है, इंडियन नेवी के लिए आप कैसे सूटेबल हो, पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कैसे सूटेबल हो, अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से हो। तो यहाँ पर क्लियरली आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर करना चाहते हैं योरपीडिया एजुकेशन को अप्रोच कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको इंटरव्यू लिंक, एंड आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो। यहाँ पर गूगल फॉर्म फिल कीजिए, प्रॉपर अपने मॉक इंटरव्यूज लगाइए, मेंटोर से बात कीजिए। मेंटोर्स हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन टू गाइड द स्टूडेंट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। पहले भी उन्होंने गाइड किया है, इंडियन नेवीज की पहले भी वैकेंसीज निकली हैं एंड इंडियन आर्मी के भी रिसेंटली वैकेंसीज निकली थी। तो सभी पोजीशंस के लिए मेंटोर्स गाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कांटेक्ट कर सकते हैं योरपीडिया एजुकेशन को फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब बात करें इस नोटिफिकेशन की कंप्लीटली, तो यहाँ पर जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा उसके बिहाफ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, देन आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर एक प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 2 ईयर्स का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है, जिसकी यहाँ पर क्लियरली नोटिफिकेशन में भी बात की गई है कि 2 ईयर्स का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहेगा। एंड येस, उसके अगर प्रोबेशन पीरियड में भी किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगी तो उनके पास अथॉरिटी है, अब वो कैंडिडेट को निकाल भी सकते हैं प्रोबेशन पीरियड के बीच में भी। तो इस सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, इंटरव्यू बेस्ड है सिलेक्शन। पहले शॉर्टलिस्ट किए जाओगे मार्क्स के बिहाफ पर, जहाँ नॉलेज क्लियरली चेक हो जाएगी, देन इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और सिलेक्शन होगा यहाँ पर इन पोजीशंस के लिए, जो कि क्लियरली मेंशन किया गया है। प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का क्लियरली मेंशन है। एंड यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो 56,100 रुपीज की सैलरी होगी, अलाउंस भी साथ में इंक्लूडेड है इन पोजीशंस के लिए। अब मेनली अगर हम बात करें कि कैसे अप्लाई करना है, वेबसाइट से अप्लाई करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पर विजिट करना है, वहां से ही अप्लाई करेंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको इस वीडियो की, चेक करो डिस्क्रिप्शन को। एंड अगर फॉलो करना है, फॉलो कीजिए योरपीडिया एजुकेशन को एंड यहाँ पर जॉब अपडेट्स के इस चैनल को, यहाँ पे टेलीग्राम को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो वीडियोज में नहीं लेकिन टेलीग्राम पर डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दी जाती हैं स्टूडेंट्स को वेरी टाइमली। तो टेलीग्राम को फॉलो कीजिएगा, वीडियोज को गो थ्रू कीजिएगा। एवरी डे योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन डेली नोटिफिकेशन लेकर आ रहा है जॉब्स की, गो थ्रू कीजिए हर एक वैकेंसी से, हर एक वीडियो से, एंड चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन को। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।